हेलो फ्रेंड्स, आपका ज़ेड सॉल्व पेपर में स्वागत है। तो आज हम 2004 का इतिहास टॉपिक का पेपर लेकर आए हैं। आप सब लोग टी इतिहास को ये जो पेपर है उसको रिपीट करें और फास्टली रिपीट करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार, पशुपालन। तो इसका आंसर होगा शिकार, है ना। इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजपूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मैगस्थनीज, डाइमेकस और तीसरा इसमें से आपको सेलेक्ट करना है सेलुकस, टॉलमी, पेट्रोक्लिस और डायोनीसियस। तो इसका आंसर होगा डायोनीसियस। ठीक है, आप इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो इसको आप मिलाइए। पहला है आईहोल, खा में जूनागढ़, गा नासिक और घा भिटारी, और उसमें आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, आईहोल का पुलकेशिन होगा और जूनागढ़ का रुद्रदामन फर्स्ट। नासिक गुहा लेक का होगा उसव दत्त और भिटारी स्तंभ लेक का होगा स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है ए, चौथा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर ऊंचा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा लोथल। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसका यहाँ डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा फ़ोटो लेने में एंगल में आ रहा है, उसको आप पढ़ सकते हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो उसमें गार्डन ने कहा है विदेशी आक्रमण, ऑरेल स्टेइन ने कहा है जलवायु गत परिवर्तन, डेलेक्स ने कहा है भौगोलिक घटनाक्रम और वीएन मिश्र ने कहा है भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सही ढंग से सुमेलित है। तो इसका आंसर होगा 4, है ना। 4 यानी क, ख, ग एवं बा। तो क, ख, ग एवं घा, है ना। तो इसमें आप दे सकते हैं क, ख, ग एवं घा, यानी सभी सही है। नहीं, देखते हैं 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन विजयी हुआ था? तो इसमें आप बता सकते हैं दियोदास, सुदास, तुर्वसमण और यदुगढ़। तो इसका आंसर होगा सुदास, है ना। सुदास, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो इसका आंसर होगा अशोक। अशोक ने बताया था। इसका आंसर इस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र यानी महाजनपद की स्थापना हुई लगभग, यानी गणतंत्र एवं राजतंत्र यानी महाजनपद की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो हुई वो 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपने को देवताओं यानी देवता कहलवाया? तो अशोक है, ये तो बहुत फेमस है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है वो कहलाती है, आप बता सकते हैं वो क्या कहलाती है? जातक, है ना, वो जातक कहलाती हैं, इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो इसमें इसका आंसर होगा तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु शामिल नहीं था। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वह था, आप इसमें बताइए, तक्षशिला, उज्जैनी, काठियावाड़, एक व दो, दोनों। तो इसमें होगा चौथा यानी दोनों, एक व दो यानी तक्षशिला और उज्जैनी दोनों दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका वो आंसर है तक्षशिला उज्जैनी का। और क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को 2 से मिलाना है ना, सूची 1 को 2 से मिलाना है तो आप इसमें मिला सकते हैं कि अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ है लौड़िया नंदनगढ़, तो यानी का तीसरा होगा, है ना, अशोक स्तंभ का लौड़िया नंदनगढ़, और साड़ वाली राजधानी ये होगा रामपुरवा, है ना। लोमर्श गुफा, लोमर्श गुफा कहाँ होगा? बार्बर हिल्स। और छिद्र युक्त तरकूप का होगा घाका रोपर। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो थर्ड वाला सही है। इसमें है मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था, तो आपको इसमें से कारण बताना है। तो इसमें आंसर तीसरा होगा, है ना। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आप बता सकते हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र थे। इसको यहाँ डिटेल में दिया गया है। दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा सा फ़ोटो इमेज लेने में थोड़ा सा एंगल है, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हैं, है ना। निम्नलिखित में से उसकी उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? तो इसका अंतिम ग्रीक शासक आप देख सकते हैं, हिप्पोस्ट्रेटस था। गांधार कला पर विशेष प्रभाव था।
इन दोनों का था, ग्रीक कला और रोमन कला दोनों का था। निम्न में से कौन सा सातवाहन शासक शक, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो वो था गौतमीपुत्र शतकर्णी, है ना, गौतमीपुत्र शतकर्णी थे। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है हरिश्चंद्र, उसके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त की, तो उसने रचयिता इसकी रचना किया था, तो वही रचयिता है हरिश्चंद्र, है ना। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो, है ना, आप सब लोग जानते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? तो इसका होगा आर्यभट्ट, है ना, आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता दिया जाए, इसलिए कि फोटो जो है बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था, वह नदी क्या थी? नर्मदा नदी थी। पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मा और शिव, है ना, ब्रह्मा और शिव। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो बैजू बावरा नहीं थे, यानी बीरबल थे, रहीम और टोडरमल शामिल थे, लेकिन बैजू बावरा नहीं थे। और त्रिशक्तियों में जैसे राष्ट्रकूट, पत्तिहार एवं पाल के जो आपसी द्वंद्व थे, उसका केंद्रीय शहर था कन्नौज, है ना। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? वो थे गोपाल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगाईकोंड चोलमपुरम रखा? तो थे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण किया था, करीब 17 बार किया था, है ना, 17 बार। कितनी बार आक्रमण किया था? नहीं, 17 बार आक्रमण किया था। महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? वो थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था, वह थे दिल्ली, पूर्वी राजस्थान। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था गुलाम वंश। इसको आप पढ़ सकते हैं बॉक्स को। दोस्तों, आप लोग को अगर कोई पढ़ने में असुविधा हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। फ़ोटो जो है क्लियर नहीं आया है और हाँ एंगल पर है। दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो 1921 में, है ना, 1921 में। इसको आप पढ़ सकते हैं। निजामुद्दीन औलिया थे सूफी संत। तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया गया था
गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। इसको आप बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? चंद्रशेखर आज़ाद। वो तो खुद अपनी ही गोली चला लिए थे। उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था, देख सकते हैं, सिकंदर शाह द्वारा, है ना। सिकंदर शाह द्वारा। यहाँ नाम थोड़ा सा गाह लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे? बहमनी राज, है ना। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन की भक्ति इर्द गिर्द विकसित हुआ, तो भक्ति आंदोलन उत्तर भारत का किस भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था? तो राम और कृष्ण की भक्ति के इर्द गिर्द। ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? 1469 में रावी नदी के किनारे, है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी की तरह हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणामस्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था दिल्ली एवं आगरा तक। दिल्ली एवं आगरा तक। इसको आप पढ़ सकते हैं। तुझके बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ जो थीं वो किसकी थी? बाबर की थी। यहाँ पढ़ सकते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। यहाँ युद्ध पूरा दिया हुआ है और किसी बीच हुआ था, आप पढ़ सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था इसमें। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था सभी में। हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था पानीपत में। नेक्स्ट है, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर कब समाप्त किया था? ये गैर मुसलमानों से लेने वाला जो जजिया कर था 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। नूरजहां पुत्री थी मिर्जा गयास बेग की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराने की पहल की थी? तो दारा ने पहल की थी। सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और किस सन में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो 1674 ईस्वी में। ठीक है, ये शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था 1764 ईस्वी में। इसको आप देख सकते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था।
निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? तो दीनबंधु मित्र ने। इसकी व्याख्या यहाँ आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? बंगाल का नील विद्रोह, है ना। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया? तो उसका आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज राजदूत था। भारत छोड़ो प्रस्ताव के दृष्टा कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है। तो इसका आंसर तीसरा यानी पहले मोपला विद्रोह हुआ, उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ, फिर उसके बाद चटगांव शस्त्रागार लूट हुई। रैदास के जो शिष्य थे, रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे, है ना, रामानंद के शिष्य थे। अच्छा, ये विद्रोह का यहाँ पर टाइपिक कर दिया गया, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मोपला विद्रोह 1836 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार लूट 1930 में हुई थी। चौरी चौरा कांड 1922 में हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है विद्रोह का, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो कवर हुआ। और आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और कोई सुझाव हो तो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।